ईवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूडाइस प्लस जो है वो एक डाटा प्रपत्र है जिसकी सहायता से सभी विद्यालयों के जो महत्वपूर्ण डाटा है उसे संकलित किया जाता है। तो आज हम जानेंगे ये यूडाइस प्लस क्या है, यूडाइस प्लस कब भरा जाता है, कैसे भरा जाता है और यूडाइस में डाटा भरने के पश्चात उसका सत्यापन किया गया है या नहीं किया गया है, यूडाइस से भरी हुई रिपोर्ट जो है कैसे प्राप्त करें। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूडाइस का फॉर्म भरने से पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का गूगल का सर्च ऑप्शन जो है वो दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस जो है वो टाइप करना है और जैसे ही आप टाइप करते हैं यहाँ पर आपके सामने में यूडाइस प्लस का वेबसाइट जो है वो खुल करके आता है, web.udaisplus.gov.in। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूडाइस का फॉर्म जो है वो क्यों भरा जाता है। तो यूडाइस का फॉर्म भरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि हम सबको पता है कि एक्यूरेट डाटा और टाइमली डाटा समय के अनुसार और सही जो डाटा है वो किसी भी प्लानिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसी महत्वपूर्ण प्लानिंग को करने के लिए यूडाइस प्लस का जो फॉर्म है भरा जाता है। ये यूडाइस प्लस जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक प्रकार का, जिसकी सहायता से भविष्य की तैयारियों को प्लानिंग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि यूडाइस प्लस क्या है। तो यूडाइस प्लस का पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, जिसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। शुरू में इसे यूडाइस के ही नाम से या डाइस के नाम से ही जाना जाता था। वर्तमान समय में इसे यूडाइस प्लस के नाम से जाना जाता है। यह एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसकी सहायता से सभी स्कूलों से जो डाटा है वो कलेक्ट की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्र 2019-20 के अनुसार अभी तक टोटल 15 लाख और 10,000 स्कूलों का डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है इसके माध्यम से, जिसमें से 10.3 लाख जो स्कूल हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं और यूडाइस प्लस के माध्यम से लगभग 26 करोड़ और 40 लाख विद्यार्थियों को जो डाटा है वो एकत्रित किया जा चुका है, जिसमें से 96.8 लाख जो शिक्षक हैं वो भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों के माध्यम से कि यूडाइस जो डाटा संकलन का कार्य है वो कितना वृहद है और इसमें पूरे जो भारत के सभी स्कूल जो हैं वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि यूडाइस फॉर्म भरने के लिए आपको या यूडाइस प्लस भरने के लिए आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन होते हैं वेबसाइट पर तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना होता है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर लॉगिन के दो ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन सबसे नीचे में होते हैं। यहाँ पर लॉगिन के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लॉगिन फॉर स्टेट यूटी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अर्थात यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य जिलों के शिक्षक हैं या प्रधान अध्यापक हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के शिक्षक संबंधी हैं या विद्यालय संबंधी तो आपको इस लिंक के माध्यम से लॉगिन करना होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो छत्तीसगढ़ के माध्यम से लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन का पेज ओपन होता है तो यहाँ पर आपसे वो यूज़र आईडी पूछता है। तो यूज़र आईडी में आपको आपके स्कूल का यूडाइस भरना होता है। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का यूडाइस जो है वो भर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर यूडाइस भरना है आपको, ये मैं अपने विद्यालय का यूडाइस भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का पासवर्ड टाइप करना होता है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करिए। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड से जा करके पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना होता है। यहाँ पर आप कैप्चा कोड भर दीजिए। आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि कैप्चा कोड जो है केस सेंसिटिव है, अर्थात छोटे लेटर में है तो छोटे लेटर में आपको टाइप करना है और बड़े लेटर में होगा तो आपको बड़े लेटर में टाइप करना है। जनरली यहाँ पर छोटे लेटर ही शो होते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो हम पेज पे लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही हम पेज पे लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने में सबसे पहले हमारे विद्यालय का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड और विद्यालय का कैटेगरी जो है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बगल में हेडमास्टर का नाम दिखाई देता है और इसके बगल में कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो बने हुए रहते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला होता है ये आईपी। ये आईपी क्या है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये यूडाइस जो है वो स्कूल संबंधी समस्त डाटाओं को कैप्चर करता है, अर्थात ये सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए यहाँ पर भरने वाला का आईपी एड्रेस जो है वो शो होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस जो है वो दिखाई देगा कि किस आईपी एड्रेस से आपका लॉगिन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे में आपका मोबाइल नंबर, अर्थात हेडमास्टर का जो मोबाइल नंबर है वो प्रदर्शित होता है और उसके किनारे में ये दिखाता है कि ये जो अभी हम लॉगिन हुए हैं वो लॉगिन कौन किया है। लॉगिन कौन किया है कहने का तात्पर्य है कि स्कूल से के द्वारा लॉगिन हुआ है, कि ब्लॉक के द्वारा लॉगिन हुआ है, कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लॉगिन हुआ है। उसके बगल में हमको दिखाई देता है कि लॉगिन जो है वो कब हुआ है, या आज का डेट, वर्तमान डेट और वर्तमान समय जो है वो दिखाई देता है। अंतिम में ऑप्शन होता है लॉग आउट का, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये अंतिम ऑप्शन है लॉग आउट का, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप लॉग आउट हो जाते हैं। तो अभी हमें लॉग आउट नहीं होना है, हमें अभी जानकारियाँ देखनी है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो हमारे सामने में पहला ऑप्शन हमारे सामने में खुल के आता है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर हमारे सामने में जानकारी आती है कि हमको किस प्रकार से यूडाइस जो प्लस जो है वो फॉर्म है उसको भरना है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आता है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए यूज़र मैनुअल आता है, उसे भी हमको अभी नहीं देखना हुआ। अब हम देखते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन हमारे सामने में आता है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। हमको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है जब हमको यूडाइस प्लस फॉर्म भरना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होता है। यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं, जानकारियाँ भरने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। यहाँ पर आप ओके करिए और ओके करके आगे बढ़ जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर DCF का जो सीरियल नंबर है वो इतने बिंदुओं पर या इतने पेज में आपको क्या करना है, डाटा जो है वो भरनी है। तो यहाँ पर आप नीचे चले जाते जाएंगे और जाने के बाद 1 बाय 1 जो है वो क्लिक करके डाटा जो है वो भरते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 1.1 to 1.14, इस 1 to 1.14 में क्या जानकारी हमको देनी है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखाया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस हेडिंग में आपको स्कूल प्रोफाइल, स्कूल बेसिक डिटेल जो है वो अपडेट करना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी है, मतलब 1.15 to 1.26 के अंदर में आपको स्कूल की कैटेगरी संबंधी जो जानकारियाँ हैं वो देनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जानकारियाँ हैं वो कंप्लीटेड है। मैं आपको जानकारी भरना नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ये जानकारी जो है वो पहले से भर के रख लिया हूँ। तो जैसे ही ये ग्रीन में आता है इसका अर्थ ये है कि आपने ये जो पॉइंट है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने यूडाइस वेरीफाई किया हुआ है कि नहीं वेरीफाई किया हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जानकारी आप भर लीजिए और भरने के आप स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे नीचे चले जाइए। आपके सामने में दिखाई देते जाएगा कि आपने किन किन बिंदुओं पर जानकारी जो है वो पूर्ण कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा रहा है, अर्थात ये जानकारी आपने क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। आप नीचे चले जाते जाएंगे। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो सबसे पहले आपको विभिन्न जानकारियों को चेक करना है कि आपने सभी जानकारियाँ जो है वो सभी बिंदुओं की जानकारी जो है वो पूर्ण कर ली है कि नहीं की है। इसके बाद जब आप स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाते हैं तो आपके सामने में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारा जो डाटा है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाटा जो है वो पूर्ण हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखाया हुआ है कि 10.1 एंड 11.1 कंप्लीटेड। यहाँ तक का डाटा हमारा पूर्ण हो चुका है। इसके नीचे हम जैसे जाते हैं तो हमारा जो 41वें नंबर का ऑप्शन है वो हमको दिखाई देता है वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा। ये क्या है? तो यहाँ से आप अपने भरे हुए डाटा को चेक कर सकते हैं कि आपने जो डाटा भरा हुआ है वो सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो जैसे ही आप चेक करते हैं यहाँ पर आता है ऑप्शन, और ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखिए वैलिडेट। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर वैलिडेट को क्लिक करते हैं तो वो खुद चेक करता है कि आपने जो डाटा भरा हुआ है वो सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी किनारे में ये सक्सेसफुल लिखा कर आया हुआ है।
अर्थात हमारी जो सभी जानकारियाँ हैं वो क्या है, सही भरी हुई है, या डाटा जो है वो मैच एक दूसरे से हो रहा है। अब इसके बाद आपको वापस वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के बाद आपको बैक होना है, और बैक होने के बाद वापस आपको सबसे नीचे में आना है। सबसे नीचे में आने के बाद आपको फिर से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका है डाउनलोड फुल DCF। ये डाउनलोड फुल DCF क्या है, तो जो जानकारी आपने भरी हुई है विभिन्न बिंदुओं में, उसकी कंप्लीट जानकारी डाउनलोड करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होता है। इसके साथ ही मैं ये बताऊंगा कि आपको ये जानकारी सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद ही डाउनलोड की जा सकती है। आप इस डाटा को या भरी हुई डाटा को सुबह 9 बजे के बाद डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें दूसरा ऑप्शन है कि डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट। डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट एक पेज का स्कूल रिपोर्ट होता है, जिसमें सारांश लिया होता है कि आपने यूडाइस फॉर्म में क्या क्या भरा हुआ है करके। ये डाटा जो है वो किसी भी समय डाउनलोड हो सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये डाटा एक बार डाउनलोड होने के बाद दूसरी बार यदि आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए आपने पहली डाटा जो है या इस SRC रिपोर्ट को आपने 9 बजे डाउनलोड किया है, तो ये आपसे दोबारा 10 बजे डाउनलोड नहीं होगा, ये 11 बजे के बाद डाउनलोड होगा। मतलब 2 डाउनलोड के बीच में 2 घंटे का अंतर जो है वो होना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम कि हमने यूडाइस का सत्यापन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो इसके नीचे जैसे ही अपन जाते हैं तो नीचे हमारा ऑप्शन दिखाई देता है कंपेरिजन एंड क्लेरिफाई डाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखाया हुआ है कंपेरिजन एंड क्लेरिफाई डाटा। तो इस ऑप्शन की सहायता से हम इस वर्ष के और गत वर्ष के जो यूडाइस फॉर्म है उसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपको। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो दिखाई देता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। तो कैसे कंपैरिजन हो रहा है, तो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक में कंपैरिजन देखिए। तो यहाँ पे लिखाया हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक के कंपैरिजन में, ये देख लीजिए आप लोग, ये बिल्डिंग ब्लॉक है और इसका कंपैरिजन है 19-20 में बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास 1 था और 20-21 में बिल्डिंग ब्लॉक 1 है। इसी प्रकार से क्लासरूम में कंपैरिजन कर सकते हैं आप। देखिए क्लासरूम में कंपैरिजन करते समय हम पाते हैं कि क्लासरूम 19-20 में 3 था और 20-21 में भी 3 है। इसी प्रकार से आप अन्य विभिन्न बिंदुओं पर भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्ल्स टॉयलेट जो फंक्शन थे 19-20 में भी 1 थे और 20-21 में भी 1 है। इसी प्रकार से आप अन्य विभिन्न बिंदुओं पर भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, और टोटल इनरोलमेंट जो था वो 19-20 में 43 था और जबकि 20-21 में वो बढ़ के कितना हो गया है, 51 हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यूडाइस में कंपैरिजन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बगल में आपको इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। इंडिकेटर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं आपका स्कूल जो है वो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरियाँ जो है वो दी गई हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। यदि आपका स्कूल जो है वो ग्रीन कैटेगरी में है अर्थात अच्छी कैटेगरी में है, और रेड का अर्थ है कि खराब कैटेगरी में है। तो इस प्रकार से आप स्कूल यूडाइस जो फॉर्म है उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब उसके नीचे में जैसे ही आप वापस बैक चले जाइए, बैक बटन दबाने के बाद आप सबसे नीचे में जब जाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेशन है या सत्यापन है उसकी स्थिति जो है या उसकी जानकारी जो है वो दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो स्कूल जो डाटा है या स्कूल का जो यूडाइस फॉर्म है वो नॉट सर्टिफाइड लिखाया हुआ है। अर्थात हमने अभी तक अपने विद्यालय के यूडाइस का जो सत्यापन है वो नहीं किया हुआ है। यही जानकारी जो है आपको पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ओपन करते हैं इसको तो आपके पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में या स्टार्टिंग में ही आपको क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे स्थिति आप देखिए तो स्थिति आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये लिखाया हुआ स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, अर्थात आपका यूडाइस जो है वो सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन ओवरऑल स्टेटस आप देखिए तो कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, लेकिन आपने क्या कर लिया हुआ है, सारे फॉर्म जो हैं वो भर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप यूडाइस के सत्यापन के बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूडाइस का सत्यापन जो है वो किस प्रकार से करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।